नमस्कार, मैं आचार्य रंजना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं इस मंथ की मतलब मई मंथ के लिए 4 राशियों के लिए सेल्टिक क्रॉस के माध्यम से पूरे महीने की एनर्जी और कैसा जाएगा आपका ये महीना, उसके लिए कार्ड निकाल करके आपके लिए प्रेडिक्शन लाई हूँ। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपको मंथली के साथ साथ डेली प्रेडिक्शन भी टैरो कार्ड के माध्यम से मिले। और मुझे उम्मीद है कि ये आपके साथ रेजोनेट भी करेगी जो आपकी एनर्जी है। तो सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं कि मेष राशि के लिए क्या कहता है। तो मेष राशि की जो करंट एनर्जी है वो आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल की है। तो इस समय आपकी ऊर्जा बहुत ही संतुलित और ज़मीन से जुड़ी हुई और जिम्मेदार दिखाई दे रही है। आप अपने जीवन को व्यवस्थित और व्यवस्थित भी और जितना व्यवस्थित है उससे और ज़्यादा व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं, और ख़ास करके आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक सुरक्षा पर काफ़ी ध्यान जा रहा है आपका। इस समय आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाता है जो न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक सहारा बन करके खड़ा है। और आप प्रैक्टिकली डिसीजन भी ले रहे हैं, जल्दबाजी से बच रहे हैं और धीरे धीरे अपने जीवन में एक मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं। याद रखिए, मेष राशि जल्दबाजी के लिए ही जानी जाती है, इम्पल्सिव बिहेवियर के लिए ही जानी जाती है। लेकिन इसके साथ एक सुटेबल संकेत यह भी है मेष राशि के लिए कि आप खुद को थोड़ा ज़्यादा ही जिम्मेदारी से में बांध चुके हैं और आप हर चीज़ को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, जिससे कभी कभी इमोशनल थकान भी महसूस होती है। आपको यह समझना होगा कि हर चीज़ को अकेले संभालना जरूरी नहीं होता। खुद को वही सब चीज़ें दीजिए, खुद को भी केयर कीजिए और लोगों को वही सब चीज़ें दीजिए जो उनको ज़रूरत है। अननेसेसरी ज़्यादा पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है, तो खुद को भी वही केयर देना आपके लिए ज़रूरी है जितना आप दूसरों को देते हैं, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि आप दूसरों के चक्कर में खुद का केयर नहीं कर रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स के बारे में बात करें तो आपकी सबसे बड़ी रुकावट इस समय आपका मन बन रहा है और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, खास करके रात में या अकेले में। और यह ओवर थिंकिंग धीरे धीरे एंजाइटी का रूप भी ले रही है। कई बार आप ऐसी बातों से परेशान हो जाते हो जो अभी तक हुई भी नहीं है, बस एज्यूम करते हो और परेशान हो जाते हो। तो यह कार्ड यह भी बताता है कि आप अपने डर को अंदर दबा करके रखते हैं और किसी से शेयर भी नहीं करते हैं, जिससे यह बड़ा होता जाता है। और आपको यह समझना होगा कि हर चिंता का समाधान होता है और उसको निकालने की कोशिश कीजिएगा तभी तो। लेकिन इसके लिए पहले आपको अपने मन को शांत करना होगा और मेडिटेशन या फिर मेंटल रेस्ट करना है, अच्छी नींद लेनी है, पॉजिटिव सोच रखना है। इस समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके दिल की गहराई में एक बहुत ही साफ और सच्ची इच्छा छुपी हुई है और एक खुशहाल, संतुलित और प्रेम भरा जीवन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में सुकून हो, समझ हो और इमोशनल सिक्योरिटी हो। यह कार्ड यह भी दर्शाता है कि आप अंदर से बहुत प्योर और क्लियर इंटेंशन रखते हैं, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। और आप सच में एक काफ़ी हार्मोनियस जीवन जीना चाहते हैं। देखिए, जीना तो सभी चाहते हैं, लेकिन अगर डेस्टाइन हो या फिर डिवाइन मौके देगा तभी तो कई बार यही इच्छा आपको काफ़ी सेंसिटिव बना देता है। और क्योंकि जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती है तो आप अंदर ही अंदर काफ़ी हर्ट हो जाते हो। लेकिन यही भावना आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि आप दिल से जुड़ना चाहते हैं, दिमाग से नहीं। जो लोग दिल से जुड़ते हैं उनकी डिसीजन हमेशा सही होती है। दिमाग गलत सोच सकता है, लेकिन दिल हमेशा डिवाइन का बताया हुआ रास्ता ही बताता है। तो अगर देखा जाए अभी फ़िलहाल के समय में, हाल ही के समय में आपने कुछ ऐसा जाना या समझा है जिससे आपकी सोच को काफ़ी बदल दिया है। कोई ऐसी सच्चाई या कोई बातचीत या फिर कोई ऑब्जर्वेशन हो सकता है जिसने आपको अलर्ट कर दिया है और चीज़ों को आप पहले से ज़्यादा ध्यान से देखना शुरू कर दिया है। यह कार्ड यह भी बताता है कि आपको खुद को मेंटली प्रिपेयर करना भी ज़रूरी है किसी भी परिस्थिति के लिए। आप अब नेटिव नहीं रहे, मतलब थोड़ा सा कॉन्शस और अवेयरनेस भी आ गया है।
आप भी नियर फ्यूचर, जैसे अभी प्रेजेंट है तो अभी कुछ ही समय के बाद आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही स्थिरता और सुरक्षा के लिए डिवाइन प्रेयर कर रहा है या आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। या कार्ड खास करके फिनेंशियल ग्रोथ है, फैमिली सपोर्ट है और लॉन्ग टर्म सक्सेस का संकेत भी देता है। तो जो मेहनत आप कर रहे हैं अभी, उसका फल आपको आने वाले समय में तो ज़रूर मिलेगा। यह आपको यह भी सिखाएगा कि असली सुख सिर्फ पैसे में नहीं है, बल्कि उसे स्टेबल करने में। पैसा आया और चला गया तो फिर वो सुख नहीं हुआ ना, खर्च किया और ख़त्म हो गया, आपने सेव ही नहीं किया, अपने फ्यूचर को आपने सिक्योर ही नहीं किया, तो पैसा आना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। सुख के साथ पैसा टिकना भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो फिनेंशियल ग्रोथ, फैमिली सपोर्ट, ये सब रहेगा। लॉन्ग टर्म सक्सेस का भी संकेत दे रहा है और मेहनत जो भी कर रहे हैं उसका भी फ़ायदा आपको मिलेगा। यह समय आपको यह भी सिखाएगा कि असली सुख पैसे में नहीं है, बल्कि स्टेबिलिटी में है और और आपके अपने को काफ़ी सिक्योर महसूस कराएगा। अगर पैसे घर में आएंगे और आपके पास होंगे तो फैमिली को भी तो कंफर्ट मिलेगा ना, तो काफ़ी सिक्योर महसूस करेगा। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपके मन में इस समय खुशी, हल्कापन, काफ़ी हल्कापन और सेलिब्रेशन की इच्छा है। आप चाहते हैं कि ज़िंदगी थोड़ी आसान हो और आप अपने दोस्तों और करीबियों के साथ अच्छा समय बिताएं। यह संकेत है कि आप स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, जो आपको रात में होता है या अनजाना भय है, उसके से निकलना चाहते हैं। और आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी को इनवाइट भी करना चाहते हैं। अभी की एनर्जी जो है वो अंदर से, आप एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। कुछ पुराने बिलीव्स हैं या फिर पुरानी सिचुएशन है या किसी तरह का रिलेशनशिप भी है, वो टूट रहा है ताकि आपके जीवन में कुछ नया और सच्चा आ सके। तो इस बदलाव से घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह ज़रूरी है कि क्योंकि यह आपको आपकी सच्चाई के करीब ला रहा है, आपको दिखा रहा है डिवाइन कि आपके साथ क्या होने वाला है और आपकी आंखें खुल भी सकती हैं। तो बाहरी परिस्थिति, जो ऑब्स्टिकल्स है वो आपके अंदर नहीं है, आपके बाहरी परिस्थितियाँ जो इस समय आपको काफ़ी दबाव में डाल रही हैं, जिम्मेदारियाँ भी बढ़ रही हैं और आप खुद को थोड़ा सा ओवरलोड भी महसूस कर रहे हैं। और लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है या फिर काम का बोझ आपको काफ़ी थका सकता है, इसलिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। काम भी करें, आराम भी करें और काम को डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर काम कर रहे हैं ऑफिस में तो सिर्फ आप ही नहीं करें, अपने काम को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करें, दूसरे से भी हेल्प लें जो आपके अंडर में है। तो आपके जो होप्स हैं, आपके अंदर एक डर है कि कहीं सब कुछ अचानक से ख़त्म ना हो जाए और ज़िंदगी किसी दर्दनाक स्थिति का सामना ना ज़िंदगी में किसी खतरनाक स्थिति का सामना या दर्दनाक स्थिति का सामना ना करना पड़े। लेकिन साथ ही ये आशा भी है कि अगर कुछ ख़त्म हो भी जाता है तो उसके बाद एक नई शुरुआत तो ज़रूर होगी, क्योंकि 9 के बाद तो 10 ही आता है ना। 1 से जीवन शुरू होता है, हम जन्म लेते हैं और 9 में हम गुजर जाते हैं, फेज ख़त्म हो जाता है। तो ख़त्म होने के बाद समय रुकता तो नहीं है, 9 के बाद फिर 10 का नंबर आएगा ही, 11 का नंबर आएगा ही। तो इस तरह की सोच अभी है। अभी अंत में यह रीडिंग आपको यही सलाह देती है, जो फाइनल आउटकम होता है, अगर सब कुछ संभाल लेते हैं तो आप अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखना चाहिए आपको, जो भी आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है, क्योंकि इस समय आपका इंट्यूशन काफ़ी गहरे में है, आपको बता भी रहा है। हर जवाब आपके अंदर पहले से मौजूद है। तो आप जितना अपने इनर वॉइस को सुनेंगे उतना ही सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। बाहरी शोर से ज़्यादा आपके अंदर की शांति आपको महत्व दे रही, वही आपकी असली ताकत भी बन रही। तो मेष राशि के लिए ये मैंने बता दिया कि अगर इस रीडिंग में बताई गई बातें आपके वर्तमान स्थिति से जुड़ती हैं तो आप इसको हल्के में तो मत लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक संकेत है, एक मार्गदर्शन है। आने वाले 1 महीने में जो भी बदलाव और अवसर आएंगे उन्हें आप समझदारी से अपनाइए और अपने अंतर मन पर भी भरोसा रखिए। अगर आपको यह रीडिंग पसंद आई हो तो आप इसको, और पसंद ही नहीं आई है, अगर आपको क्लैरिटी मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी किसी ऐसी गहरी रीडिंग लाने को प्रेरित करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर रीडिंग आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिन्हें इस समय गाइडेंस की ज़रूरत हो रही।
अब मैं वृष राशि के बारे में बात करती हूँ कि वृष राशि का ये महीना, मई का महीना कैसा रहेगा। तो वृष राशि की जो करंट एनर्जी है वो अभी वृष राशि के जातकों की जो करंट एनर्जी है वो इस समय की ऊर्जा काफ़ी तेज है, उत्साही और आगे बढ़ने वाली दिखाई दे रही है। आप रुकने वाले में से तो है नहीं, बल्कि कुछ नया करने, रिस्क लेने और अपनी इच्छा के पीछे भागने के मूड में अभी चल रहे हैं। आपके अंदर एक आग है जो आपको आगे बढ़ा रही है, लेकिन कभी कभी यह जल्दबाजी आपको अस्थिर भी बना सकता है। आप एक दिशा पकड़ते हैं और फिर अचानक दूसरे तरफ मुड़ जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जो आपके अंदर ऑब्स्टिकल्स है इस महीने आने वाला है, वो आपकी सबसे बड़ी रुकावट जो है वो आपकी कंसिस्टेंसी और पेशेंस की है। आप कुछ नया शुरू तो करना चाहते हैं, लेकिन लंबे समय तक आप उस काम को बनाए नहीं रखते हैं और कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं, या कमी दिख जाती है तो फिर उसको छोड़ देते हैं। तो सीखने का ये मौका है, लेकिन आप या तो जल्दी रिजल्ट चाहते हैं या फिर बीच में ही अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं। तो ये तो ठीक बात नहीं है ना। तो ये कार्ड कहता है कि अगर आप छोटे छोटे स्टडी स्टेप लेंगे तो आगे चल करके यही आपको बड़ा फ़ायदा दे सकता है। और जो अंदर में आप बैलेंस और शांति चाहते हैं, देखिए चाहते तो हर कोई है, लेकिन आप की एनर्जी अभी ज़्यादा है। आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ संतुलित तरीके से चले और बिना ज़्यादा उतार चढ़ाव के। यह कार्ड जो है टेम्परेंस का कार्ड आया है। यह कार्ड हीलिंग और पेशेंस का भी संकेत देता है। तो आप धीरे धीरे खुद को समझने और सुधारने की प्रक्रिया में हैं। पास्ट में अभी हाल में ही आपने कुछ नया शुरू करने की सोच रखी थी, या कोई नया आइडिया आया था, आपके अंदर एक्साइटमेंट थी, लेकिन शायद वह भी अभी पूरी तरह से शेप अप नहीं हो पाया है। और फ्यूचर में आने वाले समय में आपको लीडरशिप और कॉन्फिडेंस की ओर ले जाएगा आपका टेंडेंसी, आपका विचार, आपके एटीट्यूड, और आप अपनी लाइफ में कंट्रोल लेते हुए दिखेंगे और दूसरों को भी इससे इंस्पायर करेंगे। आप में बोल्डनेस अगर आएगा, लीडरशिप क्वालिटी आएगा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए लोग देखेंगे तो आपसे खुश होंगे, इंस्पायर होंगे। तो आपका विजन क्लियर होगा और आप इसे अचीव करने के लिए भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेप भी लेंगे और मेहनत करेंगे। आप इस समय प्लानिंग के मोड में हैं। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही होगा। इस समय आपकी एनर्जी, आपके पास इस समय सारी एबिलिटी तो है, जो भी आपको चाहिए, आप जो चाहें उसको क्रिएट भी कर सकते हैं। बस आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। और बाहरी रूप में टीम वर्क और सपोर्ट भी मिल रहा है, मतलब सपोर्ट मिल रहा है। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ भी टीम वर्क है और सपोर्ट मिल रहा है उनका। लोग आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं और साथ देने के लिए तैयार हैं। बस आपको बैलेंस बनाए रखना है, क्योंकि आप बैलेंस बनाए रखना भी चाहते हैं, लेकिन साथ ही आपको ये डर भी है कि कहीं आप सब कुछ संभाल पाएंगे भी या नहीं। तो अंत में सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे और स्टेडी तरीके से। पेशेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, इस बात का ख़ास ख्याल रखें। अब मैं मिथुन राशि के बारे में बात करती हूँ कि मिथुन राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा, मतलब मई का महीना। देखिए, मैं मई का महीना तो बोल रही हूँ, लेकिन आप जब देखें इस वीडियो को तब से उस महीने को लगा लें, मतलब जिस दिन देखें उससे अगला 30 दिन के लिए ये रीडिंग है। तो मिथुन राशि के लिए जो आया है सेल्टिक क्रॉस के माध्यम से, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मिथुन राशि के जातकों के लिए रीडिंग जो है इस समय आपके जीवन में चल रही है। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और निर्णय और बदलाव में बहुत गहराई से आप सोच रहे हैं। इस समय आपकी ऊर्जा बहुत स्पष्ट और सच्चाई की ओर ले जा रहा है आपको, और आपके जीवन में कोई ऐसी बात सामने आ रही है जो आपको और सही और गलत के बीच में फ़र्क दिखा रही है। और अब भ्रम जो था आपका, वो भ्रम आपका टूटने लगा है, और बल्कि हर चीज़ को स्पष्ट रूप से भी देखना शुरू कर दिया है आपने, और समझना और उसके आधार पर जो भी आपके दिमाग में आता है और जो भी समझते हैं उसके आधार पर आप निर्णय भी लेना चाहते हैं। इस समय मानसिक रूप से जागरूक होने का है। इस समय जो है समय मानसिक रूप से जागरूक होने का है, जहां आप अपनी बात को बड़ी मजबूती से रखने की कोशिश कर रहे हैं।
ऑब्स्टिकल्स अगर मजबूती तो रखना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी चुनौती इस समय थकान और हार न मानने की स्थिति है। आप पहले से ही बहुत कुछ झेल चुके हैं और अब ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ने की ताकत आप में धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। मतलब स्ट्रगल आपने देखा है, कहने का ये मतलब है। अंदर से आप रुककर चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना चाहते हैं और आप जानते हैं कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला जो है वो सही कभी नहीं होता, और आप इसके चलते थोड़ा सा पेशेंस में भी खुद को रख रहे हैं, पेशेंस भी अपने लाइफ में ला रहे हैं। अब हाल में ही देखा जाए तो किस आपने परंपरा, नियम या किसी सलाह को महत्व दिया था। किसी ने भी सलाह दिया हो, गुरु ने, किसी अपने ने, किसी ने भी सलाह दिया है, उसको आपने काफ़ी महत्व दिया है। आपने किसी एस्टैब्लिश तरीके से उसको फॉलो भी किया है, लेकिन आने वाले समय आपको एक कठिन स्थिति से बाहर निकाल करके शांति की ओर ले जाएगी और आप धीरे धीरे मानसिक सुकून की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आपके मन में इस समय भावनाएं जो हैं वो काफ़ी प्रबल हैं। आप किसी रिश्ते या भावनात्मक पहलू को लेकर गहराई से सोच रहे हैं। आपकी एनर्जी एक नई शुरुआत की है, नई शुरुआत की एनर्जी आप में है और आप कुछ नया करना चाहते हैं और उसके लिए काफ़ी आप एक्साइटेड भी हैं। आपको मौके भी मिल रहे हैं और आप करना भी चाह रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स के रूप में बाहरी परिस्थिति आपको चैलेंज कर रही हैं। आपके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर की परिस्थितियां जो हैं वो आपको चैलेंज कर रही है और आपको अपने स्थान और निर्णय को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, या फिर आपको करना पड़ सकता है नियर फ्यूचर में। आप सच्चाई और क्लैरिटी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यह डर भी है कि सच्चाई कठोर हो सकती है। देखिए, सच तो कठिन होता ही है और कठोर भी होता है, तो उसको तो सच को सुनना है तो संभालना ही पड़ेगा सब कुछ। तो अंत में सफलता और जीत के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं महीने के अंत में। आपकी मेहनत का परिणाम और आपको पहचान और सम्मान भी ये दिलाएगा। तो यह रीडिंग बताती है कि कठिनाइयों के बाद भी आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपको रीडिंग आपके जीवन से जुड़े लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर साझा करें। अब बात करते हैं कर्क राशि के बारे में कि कर्क राशि के लिए क्या कहता है ये डिवाइन जो डिवाइन एनर्जी है वो। तो कर्क राशि वालों जातकों के लिए इस समय की ऊर्जा एक ऐसे मोड़ पर या ऐसे मोड़ को दर्शाती है जहाँ पर आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय के बीच में अटके हुए हैं। और ऐसे भी कर्क राशि वाले इतना इमोशनल होते हैं कि वो हमेशा अटके ही हुए रहते हैं। तो ये कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपके सामने दो रास्ते हैं, लेकिन आप किसी एक की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी एक को चुनने के लिए चुनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह तैयार नहीं हो पा रहे हैं। आपका माइंड आपको हमेशा कन्फ्यूजन में डाल रहा है और बता नहीं पा रहा है कि आपको क्या चुनना है। तो आप शायद सच्चाई को जानते हुए भी उसे स्वीकार करने से बच रहे हैं, क्योंकि उससे जुड़ा निर्णय आसान नहीं है। यह कार्ड यह भी बताता है कि आप अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक स्पष्टता नहीं मिली है। कन्फ्यूजन लगातार चल ही रहा है और आप टकराव से बचना चाहते हैं, इसलिए चीज़ों को थोड़े समय के लिए टालना भी चाहते हैं, लेकिन यह स्थिति ज़्यादा समय तक नहीं चल सकती। आपको अपने भीतर झांक कर सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा और साहस से जो भी साहस तो करना पड़ेगा ना। अगर कुछ गलत निकल जाता है तो दिक्कत ही होगी। तो आपको अपने भीतर झांक कर सच्चाई को स्वीकार करना होगा और साहस के साथ निर्णय लेना होगा, क्योंकि जितना आप देरी करेंगे उतना ही मानसिक थकान बढ़ेगी। अगर देरी होगी, काम हो जाएगा, अच्छा या बुरा, तो आपका दिमाग सेटल हो जाएगा ना कि हाँ मेरे साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ। अब जब तक काम नहीं होता है तब तक ये डर तो बना रहेगा ना कि पता न कैसा होगा, हो सकता है ख़राब हो जाए। अच्छा में तो डर नहीं है, लेकिन ख़राब हो जाए तो जब ख़राब हो ही गया तो उसको एक्सेप्ट ही करना है ना। तो इस महीने आपकी सबसे बड़ी चुनौती इस समय संतुलन की है, खास करके देने और लेने के बीच की। हो सकता है आप किसी रिश्ते या परिस्थिति में ज़्यादा दे रहे हों और बदले में उतना मिल नहीं रहा हो, जिससे अंदर में आपको असंतोष पैदा होता है। यह कार्ड यह भी बताता है कि कभी कभी आप दूसरों की मदद करते करते खुद को पीछे छोड़ देते हैं।
अपना भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। वही दूसरी तरफ ये भी संभव है कि आप किसी से मदद लेने में हिचकिचाते हैं, मतलब मदद करना अच्छा लगता है आपको, लेकिन मदद लेने में आपको ख़राब लगता है, हिचकिचाहट लगती है। तो आपको ये समझना होगा कि संतुलन तो दोनों तरफ से बनता है ना, ले और दे, इसी पर दुनिया कायम है ना। तो अगर हम किसी को देते चले जाएंगे तो फिर मेरा तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो हमें देना भी है चीज़ें और लेना भी है। चीज़ें की बात नहीं है, भावना की, परिस्थिति की, मदद की, सब की बात है। तो आपके अंदर गहराई में एक उम्मीद और विश्वास है और हीलिंग की इच्छा भी मजबूत है। चाहे ऊपर से कितनी भी उलझन क्यों ना हो, अंदर कहीं ना कहीं आपको भरोसा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये डिवाइन की तरफ से आपको संकेत भी मिल रहे हैं। यह कार्ड दर्शाता है कि आप इमोशनली हील होना चाहते हैं और एक नई सकारात्मक ऊर्जा की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अभी पास्ट में, हाल ही में, अतीत में भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था आपका जो नियर फ्यूचर, आपका हाल ही का अतीत जो है वो किसी भावनात्मक, मतलब प्यार, मोहब्बत या किसी रिलेशन से जुड़ा हुआ था। आप किसी पुराने रिश्ते, याद या फिर स्थिति से प्रभावित हो रहे हैं। और यह कार्ड नॉस्टैल्जिया का भी है और पुरानी खुशियों को भी दर्शाता है जो अभी अभी आपके निर्णयों को प्रभावित कर रही है। आने वाले समय में तेज़ी से बदलाव आएगा और निर्णय और स्थिति अचानक सामने आएगी जो आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ सकता है। और यह समय इम्पल्सिव होने का नहीं, बल्कि समझदारी से और तेज़ी से अपने काम को और अपने हुनर को दिखाने का है। आपके मन में इस समय दर्द, दिल टूटने का और इमोशनल चोट की भावना है। आप शायद किसी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहां आपको अंदर से हर्ट किया गया है। तो आपकी एनर्जी इस समय थोड़ी सी भ्रमित और भावनात्मक रूप से सेंसिटिव है। आप चीज़ों को लेकर के काफ़ी इंश्योर हो और क्लैरिटी की भी कमी दिखाई दे रही है। और अगर किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो बाहरी रूप से कोई मैच्योर और इमोशनल बैलेंस व्यक्ति आपके जीवन में प्रभाव डाल रहा है, या फिर आपके लिए यह अपेक्षा की जा रही है कि आप खुद इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो या खुद को संभालें। आपके अंदर किसी अटैचमेंट, डर या फिर आदत से जुड़ा हुआ कोई कॉन्फ्लिक्ट है। आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ भी महसूस करते हैं, बल्कि एडिक्ट जैसा भी महसूस करते हैं। और अंत में ये रीडिंग बताती है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। कम्युनिकेशन, मूवमेंट और प्रोग्रेस के संकेत तो है। जो अब तक रुका हुआ था वह अब गति पकड़ेगा और आपको आगे बढ़ने का मौका भी देगा। इसी तरह मैंने ये पूरा मई महीने का तो बनाया है आपके लिए कि कैसा जाएगा, लेकिन जिस दिन इस वीडियो पर आपकी नज़र पड़े उस दिन से पूरा 1 महीना आप ले लीजिएगा। 1 महीना ये आपको बताएगा कि जैसा भी मैंने बताया है वैसा ही होने वाला है। तो ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और यह भी बताइए कि आगे किस तरह की वीडियो आपके लिए बनानी है। अपनी राशि लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए कमेंट में, ताकि मैं रेंडमली किसी एक व्यक्ति का कुंडली ले लूँ और फिर आपको यहाँ पर सेल्टिक क्रॉस के माध्यम से उनका रीडिंग कर दूँ। तो लिखिएगा तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि जो मैं आपके लिए कर रही हूँ वो आपके लिए करना भी है आगे या नहीं करना है, आपको पसंद आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके साथ ही मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। नमस्कार। अगली वीडियो में मैं फिर से मिलती हूँ। कर्क राशि तक तो हो गया, इसके आगे की 4 राशियों का मैं इस महीने के लिए आपको बताती हूँ।